6 दिन में ही टूट गया। ये ठेकेदार खाए जाए भाई सारे सौदे ने, पूरा मटेरियल लाते नहीं। गवर्नमेंट ने तो पूरा कई गुना पैसा दे रखा है। हाँ जी, फिर उसमें नहीं लाओ तो फिर गवर्नमेंट ठेकेदार के ऊपर चेकिंग वाले पे होते हैं, सबका पेटा भरते हैं, सब रोज गर्म करते हैं, कोई कुछ नहीं करता। फिर प्रधानमंत्री तो कड़े कड़े जाओ भाई, कला प्रधानमंत्री कड़े कड़े समझा सोते ने, अफसर हैं या अपना पेटा भर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो यदि इसके ऊपर कोई कमेटी बैठे, जांच कमेटी, तो फिर काम हो जाएगा बढ़िया। तो मांग करोगे आप इसके? हाँ, हम ये मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री से इस चीज की जांच कमेटी बिठाई जाए और बढ़िया जो गवर्नमेंट दे रही है पैसा पूरा लुआ इस पर। कमेटी भी ईमानदार होनी चाहिए, इनकी भ्रष्ट नहीं। ये विदेशा जैसा काम क्यों नहीं होता? पूरे भ्रष्ट लोग हैं, विदेशा जैसे काम नहीं होता। जी बिल्कुल। अगर पूरा पैसा लगा देने विदेशा तो बढ़िया काम हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल BN24 में। इस वक्त खड़े हैं हम नेशनल हाईवे 152D पर। हाँ, हम आपको बता दें कि 1 अगस्त को इस नेशनल हाईवे 152D का जो सुपर हाईवे बना हुआ है, इसका शुभ मुहूर्त किया गया था, लोकार्पण किया गया था। और करीब 6 दिन बाद ही आप इसकी हालत देख सकते हैं कैसी हो चुकी है। सड़कें टूट चुकी हैं, बजरी बाहर निकल कर आ चुकी है और ये सीधा इशारा कर रही है कि इस नेशनल हाईवे 152D के ऊपर खूब भ्रष्टाचार हुआ है। खूब जो अधिकारी है, जो चेकिंग करने के लिए अफसर यहाँ आए थे, उन सब ने मिलकर इस नेशनल हाईवे 152D पर खूब भ्रष्टाचार किया है। अब बात आती है कि इसकी जांच कौन करेगा, इसके रख रखाव की इसकी जिम्मेदारी किसकी है, कौन इसकी जांच करेगा। ये कहें अगर कोई बड़ी कमेटी बैठती है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, देश के अंदर भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, यदि कोई इसके ऊपर एक बड़ी कमेटी बिठाते हैं तो पता चलेगा कि इसके अंदर कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कितना खाया है और कितना अधिकारियों ने मिलकर, अफसरों को मिलकर, सब ने एक दूसरे से मिलकर खाया है। 227 किलोमीटर लंबा है ये सुपर नेशनल हाईवे, जो महेंद्रगढ़ के नारनौल और पेवा के इस्माइलाबाद से जोड़ता है। करीब 8 जिले लगते हैं इस नेशनल हाईवे से, 8 जिले लगते हैं और 8 जिले लगने के बावजूद भी इस नेशनल हाईवे की हालत आप देख सकते हैं कैसी हो चुकी है। मात्र सिर्फ 6 दिन के अंदर ही 6000 करोड़ रुपए की लागत से जो बना था नेशनल हाईवे, उसकी पतली हालत हो चुकी है। और पतली हालत करने वाले कौन लोग हैं? ठेकेदार है। ठेकेदार से ऊपर कौन लोग हैं? जो अधिकारी है, जिनकी देख रेख में ये काम हुआ है, जो लोग चेकिंग करने के लिए आते थे और आंख मीच कर बड़े बड़े बिलों पर साइन कर कर चले जाते थे और अपने हिस्से का जो घूस है वो लेकर 9-2-11 हो जाते थे। अधिकारियों ने और ठेकेदारों ने मिलकर इस पर खूब भ्रष्टाचार किया है, तभी ठेकेदार के आगे अधिकारी बोने नजर आते हैं। ये नहीं कि ये पहली जगह है, पूरे इस नेशनल हाईवे के अंदर खूब भ्रष्टाचार हुआ है। भाई साहब राम राम। राम राम जी। भाई साहब 6000 करोड़ की लागत से बना था नेशनल हाईवे, ये तो भाई साहब बनने से पहले ही टूट गया। बनने से पहले टूट गया। देख लो भाई साहब, थोड़ी सी टांकी लगावे, 2-3 दिन बाद फिर टूट जाता है। अभी शुरुआत में ही टूट गया, आगे क्या हाल होगा इसका? आगे क्या हाल होगा? बिल्कुल सही कहा। अभी तो पहली बारिश इस सीजन की। हाँ, पहली बार हो गया है। तो क्या मानते हो आप, इसमें ठेकेदार और अधिकारी मिले हुए दोनों? ये तो सरोसरी दिखने लग रहा है ना, सब मिले हुए हैं। ठेकेदार भी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। बिल्कुल घटिया सामान यहाँ पर लगाया गया है। बिल्कुल लगा, आप देख लो ना, अभी उधर भी टूट गया था। हाँ जी, वो भी दोबारा 2-3 दिन पहले किया है, अभी इधर टूट गया। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। धन्यवाद बड़े भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बोलते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सिर्फ और सिर्फ भाषणों में ही ये बात अच्छी लगती है, लेकिन जमीनी हकीकत, धरातल की रिपोर्ट कुछ और ही है। खूब खाओ, खूब खिलाओ। राम राम। 6000 करोड़ की लागत से बना था ये नेशनल हाईवे। मैं तो खड्डे वाली है, 6 दिन बाद ही टूट गया। तो मानते इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? सारा सौदा लिया। और हर कोई यहाँ से जो भी गुजरता है वो यही कहता है कि इस नेशनल हाईवे के अंदर खूब भ्रष्टाचार हुआ है।
थोड़े ही टाइम के बाद देखिए यहाँ से ये बजरी निकल कर ऊपर आ जाती है और ये बयां करती है कि यहाँ पर खूब भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए आप इससे कितनी भी बजरी इकट्ठी कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको बजरी मिलेगी, तारकोल यहाँ पर नहीं है। खूब मिलावट यहाँ पर की गई है, खूब भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है। और यहाँ से हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से एक नहीं कम से कम हज़ारों जगह से ये सड़क अभी से पहले टूट चुकी है, जो 6000 करोड़ की बनी थी। 6000 करोड़ से बना ये नेशनल हाईवे 152D 6 दिन बाद ही ख़त्म हो चुका है और सिर्फ पेंटिंग दिखाई गई है, शानदार पेंटिंग है। लेकिन इस शानदार पेंटिंग की आड़ में यहाँ पर खूब भ्रष्टाचार हुआ है। अधिकारी मिले हुए हैं, ठेकेदार मिला हुआ है और अधिकारियों के ऊपर जो सुपर अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मिले हुए हैं। हम आपको दिखाते हैं। देखिए नारनौल जो हम बात कर रहे थे, इस्माइलाबाद से नारनौल जो ये जाता है नेशनल हाईवे 152D, महेंद्रगढ़ के नारनौल से पेहवा के इस्माइलाबाद तक ये रास्ता जाता है और करीब 8 जिलों को जोड़ता है। और ये एक छोटा सा टुकड़ा जिसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है और इस छोटे से टुकड़े के अंदर ही हज़ारों बार यहाँ पर टांकियाँ लग चुकी हैं। और पूरे की तो मैं बात करूँगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जब छोटे से टुकड़े का ये हाल है तो बड़ा जो यहाँ पर पूरा ये नेशनल हाईवे है उसकी कैसी स्थिति रही होगी। लोग कुछ और साथी आएंगे, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सोहन भाई क्या हाल है? एक मिनट रुको। 6000 करोड़ की लागत से बना था ये नेशनल हाईवे, 6 दिन बाद ही टूटना शुरू हो गया। बहुत ठेकेदार ने अच्छा काम नहीं किया भाई साहब, बहुत गलत किया, लापरवाही ठेकेदार, बहुत ज्यादा लापरवाही है। ठेकेदार की बिल है और जो चेकिंग करने आए थे उनके बारे में क्या कहोगे? बहुत कुछ नहीं चेक करके गए हैं, पानी की निकासी नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब टूट गया। ये रास्ते भी टूट गए सारे? हाँ सब रास्ते। तो जांच होनी चाहिए। हाँ जांच होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ ये ऐसे होना चाहिए। तो सब खा गए ठेकेदार, कुछ नहीं काम करके गए थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सिर्फ और सिर्फ भाषण में ही ये बातें अच्छी लगती हैं, जो धरातल की रिपोर्ट है वो उससे कोसों दूर है। यानी कि खूब खा रहे हैं और खूब खिला भी रहे हैं। ये बातें सिर्फ गरीब लोगों के लिए हैं कि ना खाओ और ना खाने दो। यदि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नेशनल हाईवे 152D के ऊपर जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरह का काम हुआ है, यहाँ पर मिलावट खूब की गई है काम के अंदर, तभी ये नेशनल हाईवे सिर्फ 6 दिन के बाद ही टूट चुका है। यदि कोई जांच कमेटी उचित और ईमानदार लोग इसके ऊपर बैठे तो फिर चलेगा पता कि इसके अंदर कितने हजार करोड़ का घोटाला हुआ है। 6000 करोड़ से तो ये बना है, लेकिन तस्वीर कहती है कि यहाँ पर मुश्किल से ही 600 करोड़ रुपए लगे होंगे, क्योंकि क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी के साथ समझौता किया गया है और सिर्फ कागजों के अंदर जो सामग्री है वो उच्च क्वालिटी की दिखाई गई होगी। ये सामने जो लाइट आप देखते हैं ये भी अक्सर बंद ही नज़र आएगी आपको, कभी कभार ज़रूर ये आपको जगती मिलेगी, लेकिन बीच बीच में ये आपको अपना काम बंद करती हुई दिखाई देगी, जिस तरह से ये ठेकेदार यहाँ पर लापरवाही कर रहे हैं। कुछ ही हिस्से की हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। अगर बात करें हम 227 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे की, तो इस थोड़े ही रास्ते के अंदर इतना भ्रष्टाचार हुआ है, तो आगे कितना हुआ होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आगे कितना इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है वो तो आप देखकर ही हैरान रह जाओगे। इसके ऊपर ना तो कोई किसान अपना ट्रैक्टर चला पाएगा और ना ही कोई गरीब लोग अपनी बाइक चला पाएगा। 6000 करोड़ मार देख लो, गड्ढे अब भी हैं। 6 दिन बाद ही खत्म हो गया। टोल टैक्स बना दिया लुटने खातर। हाँ। बस राम भाई 6000 करोड़ की लागत से बना था नेशनल हाईवे, 6 दिन में ही टूट गया। ये ठेकेदार खा जाए भाई सारे सौदे ने, पूरा मटेरियल लांदे ने, गवर्नमेंट ने तो पूरा कई गुना पैसा दे रखा है। हाँ जी।
फिर उसमें नहीं लाओ तो फिर गवर्नमेंट के ठेकेदार के ऊपर चेकिंग वाले पे होते हैं, सबका पेटा बढ़ते हैं, सब रोज गर्म करते हैं, कोई कुछ नहीं करता। फिर भारतीय प्रधानमंत्री के बाद ना खाऊंगा ना खान दूंगा, थोड़ा नजदीक कर लेना। प्रधानमंत्री तो कड़े कड़े जाओ भाई, कला प्रधानमंत्री कड़े कड़े समझाड़े सोते ने, ये अफसर हैं ये अपना पेटा भर ले हैं। जी बिल्कुल। तो यदि इसके ऊपर कोई कमेटी बैठे, जांच कमेटी, तो फिर काम हो जाएगा बढ़िया। तो मांग करोगे आप इसके? हाँ, हम ये मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री से इस चीज की जांच कमेटी बिठाई जाए और बढ़िया जो गवर्नमेंट दे रही है पैसा पूरा लुआ हुआ इस पर। कमेटी भी ईमानदार होनी चाहिए, इनकी जाए भ्रष्ट नहीं। ये विदेशा जैसा काम क्यों नहीं होता, पूरे भ्रष्ट लोग हैं, विदेशा जैसे काम नहीं होता। जी बिल्कुल। अगर पूरा पैसा लगा देने विदेशा तो बढ़िया काम हो जाए। बिल्कुल सही कहा। हाँ, वाजवाद दीपक जी, हम आपके न्यूज का बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने ऐसी ऐसी डिमांड उठाई पब्लिक के सामने, बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जिस तरह से बात कर रहे हैं कि जो अगर पूरा पैसा लगाया जाए तो विदेशों की तरह यहाँ पर भी सड़कें बन जाएंगी, कोशिश जरूर की गई थी